सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक परिवार बहुत गरीब था तो दूसरा बहुत अमीर। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा था और दोनों परिवार अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। सुनिए, इस दिवाली हमारे पास कुछ नहीं है जिससे हम दिवाली अच्छे से मना पाएं। मैं बस लकड़ी काटता हूँ और वह भी मुश्किल से बिकती है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। लकड़ी बेचने जाऊंगा और उधर से ही जंगल जाऊंगा। पापा, आप आज सुंदर दिए लाओगे ना? हाँ बेटा, लाऊंगा। तुम माँ के साथ काम में मदद करना, ठीक है? जी पापा। सूरज लकड़ी बेचकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां उसने देखा एक बूढ़े दादा सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जा रहे हैं। ओ दादाजी सुनिए ना। हाँ बेटा, क्या हुआ? दादाजी, आप इतना भारी लकड़ियों का गट्ठर क्यों उठाए हुए हो? वो बेटा, मेरे घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए जंगल आया था कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने। चलो मैं ले चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम मत परेशान हो, मैं ले जाऊंगा। नहीं दादाजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए ना। तुम बहुत मेहनती हो बेटे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? वो दादाजी, मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ, जैसे तैसे उससे गुजारा हो जाता है। पर आज दीपावली है और मेरे घर में तो खाने तक को कुछ अच्छा नहीं है। लो बेटा, घर आ गया, इसे रख दो और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ये लो बेटा, ये एक जादुई दिया है, ये तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करेगा। क्या सच में? लेकिन मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ? जब तुम दिल से कुछ चाहोगे तो यह दिया तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यह तुम्हें सब दे सकता है जो तुम्हारी इच्छा हो। बस बोलना, दिए दिए दिखा कमाल, और जिस चीज का नाम लोगे वो मिल जाएगी। पर दादाजी, ये दिया आपको रखना चाहिए। आप इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ियां लाते हो, आपको ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं बेटा, मुझे इस दिए ने बहुत कुछ दिया है। अब मैं चाहता हूं इससे किसी सच्चे इंसान को दूं। बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान की जरूरत थी, जो इसे अपने पास रखे और उसके सारे दुख दूर हों। और सुनो, यह दिया सिर्फ मेहनत करने वालों के घर ही चमकता है। सच्चे दिल से मांगोगे, तुम्हें सब मिलेगा। शुक्रिया दादाजी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। सूरज घर जाने को निकलता है। वह बहुत खुश था। सूरज जादुई दिया लेकर घर आता है। ये क्या है जी? इतना चमक रहा है। ये एक जादुई दिया है भाग्यवान, ये हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। पापा चलो, हम इसे आजमाते हैं। जादुई दिए दिखा कमाल। मैं चाहता हूँ कि हमें इस दिवाली खुशी और समृद्धि मिले। और देखते ही देखते सूरज का घर एक बड़े और सुंदर हवेली में बदल जाता है। दूसरी तरफ सूरज का पड़ोसी, जो इन बातों से अनजान था, इस बार हम सबसे महंगे पटाखे खरीदेंगे। पर हमारा घर तो सुंदर है, लेकिन हमारे बगल में सीमा के घर की वजह से अच्छा नहीं दिखता। इनको कितना समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते। हाँ, देखता हूँ। मैंने उसे बहुत कहा है कि अपनी जमीन मुझे दे दे, पर पता नहीं ये क्यों नहीं मानता। अब मुझे कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। वहाँ सूरज अपनी दूसरी इच्छा मांगता है। मैं चाहता हूँ कि हमें इस दिवाली खुशी और समृद्धि मिले। दिया चमकता है और घर में मिठाइयाँ और सजावट आ जाती हैं। अब सूरज और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। ये सब राजीव देख लेता है। राजीव पता करने के लिए उनके घर के बाहर से झांकता है, पर वह असफल रहता है, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि यह दिया सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए है। इसलिए राजीव को दिया दिखाई नहीं देता। नीता कहती है, शायद उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है और हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। राजीव सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? चलो हम सब मिलकर दिवाली मनाएं। सूरज और उसका परिवार दादाजी का धन्यवाद करता है। राजीव सूरज के घर जाता है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है। फिर सभी लोग दियों की रोशनी में पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। यही है असली दिवाली, जब हम सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। हाँ भाग्यवान, यही है दीपावली का असली जादू।